क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। हमें इसके अंदर चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। इसके अंदर हम ये चेक करके बताते हैं। हमें रिलेशन कैसा दे रखा है, जो हमें रिलेशन दे रखा है वो a, b, a छोटा है बराबर है b के क्यूब से। इट इज ऑब्जर्व दैट हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाफ, अगर हम हाफ इसके अंदर देखो पुट करें, अगर मैं हाफ पुट करता हूँ इसके अंदर, हाफ कि मतलब हाफ इसके अंदर देखो, हाफ यहाँ पुट करा और यहाँ पे भी हाफ पुट करा, तो ये क्या होगा, ये ट्रू होगा कि नहीं होगा, 1/, ये होगा 1/8। ये तो इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। अगर ये ट्रू नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सेम सेम, यानी कि a, बिलोंग्स टू r, ये भी बिलोंग होना चाहिए, a, ये बिलोंग होना चाहिए, मतलब उसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी हाफ हाफ का रिलेशन आ ही नहीं रहा। यानी इसके अंदर क्या होगा कि हाफ, यानी कि जो हाफ, इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू r, ये रिलेशन में इंक्लूडिंग नहीं होगा, ये होगा ही नहीं यहाँ पे हाफ, क्योंकि ये रियल नंबर के लिए क्या रहा है, वो रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं। मैंने हाफ पुट करके देखा तो हाफ और हाफ तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा। इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, तो क्या होगा ये, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। असिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर ये तो फॉर रिफ्लेक्सिव हो गया, यहाँ लिख लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फॉर सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर a का b के साथ रिलेशन है, अगर ये रिलेशन में है तो b और a का भी होना चाहिए, अगर ये है तो ये भी होना चाहिए सिमेट्रिक में। तो हम देख लेते हैं, अगर मैं इसमें 1 और 2 पुट करके देखता हूँ, कहाँ गया ये रिलेशन में 1 और 2 पुट करके देखता हूँ, ठीक है। मेरा रिलेशन है 1 और 2 पुट करके देखता हूँ, तो 1 और ये 2 इसके अंदर पुट कर लेते हैं, 2 का क्यूब, ये तो ट्रू है ना, ये तो ट्रू आ रहा है। और ये अगर मैं यहाँ पे 2 रख लूँ, यहाँ पे 1 रख लूँ, क्योंकि उल्टा भी तो होना चाहिए, है ना, 2 और 1 भी होना चाहिए, यहाँ पे 2 और ये 1, तो ये तो ट्रू आ रहा है, इट इज़ ट्रू। ये इट इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है ना, देखो। तो इसका मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1, 2 बिलोंग्स टू R, बट 2, 1 इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू R, ये रिलेशन में है ही नहीं। देखो ये रहा, ये तो हो रहा है ट्रू, ये ट्रू है ही नहीं रहा, ये भी होना चाहिए मेरे पास, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं हम लोग, चलो अगले पेज में कर लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे हम लोग, फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, देखो हमारे पास ट्रांजिटिव के लिए कि अगर a का b के साथ रिलेशन है एंड a का b के साथ है, इस वाले b का c के साथ रिलेशन में है, ठीक है, तो a और c का, ये a और c भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है, उस रिलेशन में होना चाहिए। तो हम लोग क्या देखते हैं इसके अंदर, हमको एक एग्जांपल देख लेते हैं कि 3,3/2 बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, वो रिलेशन में, क्योंकि हमारा रिलेशन क्या था, a छोटा है b का क्यूब से, ये वाला रिलेशन था हमारे पास। अगर हम ध्यान से देखें इसके अंदर जो वैल्यू अगर हम दोनों पुट करें तो ट्रू आएगा, और 3/2, 5/4 ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। आप इसके अंदर देख लो, पुट करके देख लो यहाँ पे, है ना, ये होगा 3 बराबर 3/2 से, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। ये 3/2 बराबर 5/4 से, यहाँ पे सॉरी क्यूब है ये, और ये भी क्यूब है, आप इसको रख के देख लो, ये भी ट्रू आ रहा है। बट देखो ये दोनों तो हो गया, ये 3 और 3/2 और 3/2 से ये देखो, a का b के साथ, b का c के साथ, ये दोनों आपको मिल रहा है इसके अंदर। क्या ये दोनों भी मिल रहा है, क्या 3/4
तो सॉरी 3 और 5/4, क्या ये बिलोंग करेगा? इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग नहीं करेगा। आप रख के देख लो 3 और यहाँ पे रख के देख लो, ये ऐसे रख के देखो 5/4 का क्यूब, ये ट्रू नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है तो ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है। सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? ए का बी के साथ रिलेशन होना चाहिए, फिर बी का सी के साथ होना चाहिए, फिर ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए। तो ऐसा तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं है। ये मैंने नंबर इसलिए करा है क्योंकि फॉर रियल नंबर के लिए था। कहाँ पे था वो? रियल नंबर के लिए था। देखेंगे हम लोग यहाँ पे किसके लिए था वो? रियल नंबर के लिए। यहाँ पे वो रियल जो रिलेशन आ रहा है डिफाइन आर, वो रियल नंबर के लिए था। अगर नेचुरल नंबर के लिए होता तो शायद ये ट्रांजिटिव होता, क्योंकि फिर मैं ये अपॉन रैशनल वाले नंबर ले ही नहीं पाता, अपॉन वाले। ठीक है, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो रियल नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि रैशनल नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हमें इसके अंदर देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा शो दैट, ये हमें सेट दे रखा है, कह रहा है गिवन बाय ये इज अ सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट हमारे पास ए हमारे पास कर लेते हैं लेट। तो ए मेरे पास सेट क्या मेरे पास है? 1 2 3। तो हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है हमारे पास, वो तो ये दे रखा है इन्होंने 1 2 और 2 1, ये दे रखा है रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3। भाई ए का ए के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, यानी 1 1 2 2 3 3 इस रिलेशन में होना चाहिए। तो इसके अंदर है ही नहीं फॉर रिफ्लेक्सिव। ये तो बहुत इजी है क्वेश्चन, क्योंकि हम सिंपल लिख देंगे कि 1 1, सारे लिखने की जरूरत तो है नहीं, चलो छोटा सा ये लिख देते हैं 1 1 2 2 3 3 इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर। ये इसके अंदर है नहीं रिलेशन, आप एक ही लिख दो बस, खत्म। सारे लिखने की जरूरत नहीं होती, वो तो छोटा सा था तो मैंने लिख दिया। ठीक है, आप 1 1 लिख दो, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? अगर 1 और 2 है तो 2 और 1 भी होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो आपका इम्प्लाइज तो बी और ए का भी रिलेशन होना चाहिए। तो ये तो आ ही रहा है इसके अंदर, देखो 1 और 2 है तो 2 और 1 भी तो आ ही रहा है ना। तो हम क्या लिख देंगे इसके अंदर कि 1 2 बिलोंग्स टू आर और इम्प्लाइज 2 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग कर रहा है। तो क्या होगा? इट इज सिमेट्रिक, क्योंकि हमें रिलेशन तो बस 2 ही दे रखा था, इसका आर दोनों कर रहा है इसके अंदर। हाँ, तो ये इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग देखो क्या देखते हैं, रिलेशन मेरे पास ये तो दे रखा है। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए अगर ए का बी के साथ रिलेशन है, अगर सिर्फ इतना ही है तो ये ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर इसके बाद अगर बी का, ये वाला बी का भी रिलेशन सी के साथ हो जाता है, ये वाला जो रिलेशन है बी, इसका भी किसी के साथ हो जाता है, अगर ये दोनों है एंड अगर ये दोनों है तो मैं ए और सी का ये इम्प्लाइज ये होना कंपलसरी है। अगर ये है तो ट्रांजिटिव है, वरना नहीं है। तो हम देखते हैं 1 का 2 के साथ है, अच्छा 2 का 1 के साथ है तो 1 1 भी होना चाहिए था, जो 1 1 है ही नहीं। देखो इसका इसके साथ भी होना चाहिए था, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट अच्छा दे रहा, बट 1 1 इट इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये इसके अंदर बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो इसलिए क्या हो गया? इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमसे बोला ये था कि क्या ये कि सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। बस लास्ट में लिख देना इट इज सिमेट्रिक, तो लिख देंगे रिलेशन इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है ना, बट
जो क्वेश्चन में पूछा गया वही लिख देना, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव। बस क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा शो दैट जो रिलेशन है मेरे पास इज एन इक्विवेलेंस। वो कौन सा रिलेशन होना चाहिए? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन एक्चुअली होता है क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। जो तीनों होंगे वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। मुझे शो करना है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा ये। ठीक है, अच्छा ये रिलेशन मेरे को दे कैसे रखा है कि x, y, x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेज। वो सेम नंबर ऑफ पेज है x और y। ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेज। वो किसी एक लाइब्रेरी की बुक में एक है कॉलेज की, उसके अंदर क्या x और y क्या सेम नंबर ऑफ पेज है। नंबर ऑफ पेज क्या है? सेम है। अगर मैं कोई देखता हूँ तो नंबर ऑफ पेज सेम है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है रिलेशन क्या x और y का, कह रहा है x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेज। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये बोलना चाहता है वो सेम नंबर ऑफ पेज। और रिफ्लेक्सिव में क्या था? फॉर रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। फॉर रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि x, x बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि x एंड x वो खुद का सेम नंबर ऑफ पेज तो होगा ही होगा। अगर ये 5 है तो ये 5 है, ये सेम नंबर ऑफ पेज होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। नहीं, अगर ये जो नंबर पेज है वही नंबर पेज तो ये होगा। और x और y क्या कह रहा है? हैव द सेम नंबर ऑफ पेज। यस, ट्रू हो गया, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं हम लोग? सिमेट्रिक के लिए अगर a का b के साथ रिलेशन होता है, फिर देखते हैं इम्प्लाइज अगर ये है तो b का a के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। इस वाले उल्टा कर देंगे हम, तो b और a का भी रिलेशन में होना चाहिए वो। तो हमने क्या देखा? x और y बिलोंग्स टू R। ये हमारा बिलोंग कर रहा है R के अंदर, रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है x और y। कह रहा है x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेज। कह रहा है सेम नंबर ऑफ पेज है, ये हमें दे ही रखा है स्टार्टिंग में। अगर ये दोनों सेम नंबर ऑफ पेज है तो y और x भी तो सेम नंबर ऑफ पेज होगा। ये दोनों सेम नंबर ऑफ पेज हैं, तो अगर मैं उसका उल्टा कर दूं y और x, ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, क्योंकि y एंड x हैव द सेम नंबर ऑफ पेज, वो भी सेम नंबर ऑफ पेज होगा। नहीं, अगर x और y ये तो हमें गिवन ही है ना, x और y क्या दे रखा है? सेम नंबर ऑफ पेज। नंबर ऑफ पेज क्या सेम है? अगर जैसे 6 है, 7 है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो वो भी तो क्या होगा? जब ये दोनों सेम नंबर ऑफ पेज है तो ये भी सेम नंबर ऑफ पेज होगा, तो इट इज सिमेट्रिक। तो ये क्या है हमारे पास? सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए देखो हमारे पास क्या होता है, एक सेकेंड, पेन कहाँ गिर गया। फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखो हमारे पास क्या आएगा। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए का बी के साथ रिलेशन होता है, ठीक है, एंड इस वाले बी का किसी सी के साथ रिलेशन होता है, तीसरे के साथ, तो ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए। ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए, इम्प्लाइज ये होना ही चाहिए, तो वो ट्रांजिटिव होगा। देखो वो क्या कह रहा है? एक्स और वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। ये तो क्वेश्चन में देखा है एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेज, ठीक है, ये इसके साथ नंबर ऑफ पेज है। वाई और जेड ये भी बिलोंग करेगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ पेज है, हैव द सेम नंबर ऑफ पेज, तो ये दोनों भी होगा, ये होगा, ये भी रिलेशन के अंदर आएगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ पेज है। एक्स एंड जेड हैव द सेम नंबर ऑफ पेज, क्योंकि वो क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हमें कि सेम नंबर ऑफ पेज है, तो ये दोनों भी सेम नंबर ऑफ पेज होंगे, तो ये दोनों भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। तो अगर ये दोनों सेम नंबर ऑफ पेज हैं, ये दोनों सेम नंबर ऑफ पेज हैं, तो एक्स और जेड भी तो सेम नंबर ऑफ पेज होगा, तो ये भी तो बिलोंग करेगा रिलेशन में। एक्स एंड जेड हैव द सेम नंबर ऑफ पेज, ये भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? इट इज ट्रांजिटिव। ये हमारा ट्रांजिटिव है, ये भी तो इसके अंदर आएगा। जब ये दोनों सेम नंबर ऑफ पेज हैं, ये दोनों सेम नंबर ऑफ पेज हैं, तो ये भी तो सेम नंबर ऑफ पेज होंगे, तो इट इज क्या हो गया? ट्रांजिटिव। वी ऑब्जर्व कि हमारे पास जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हमारे पास है, तो हेंस हमारे पास क्या होगा? ये जो रिलेशन है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन होगा? वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन जिसमें वो तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है हमारे पास। जो रिलेशन तीनों होंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होंगे, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। ओके।